भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। देखिए, 9th क्लास की एक्सरसाइज है 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 ट्राइंगल्स जो चैप्टर है उससे। इसमें हमें गिवन है कि जो ए बी है वो तो ए डी के इक्वल गिवन है और जो ए सी है वो ए ई के इक्वल गिवन है। यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी। देखिए बी ए डी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है एंगल ई ए सी के, इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है। शो डैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। अब जो ये बी सी है वो मुझे डी ई के इक्वल शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि फिगर तो हम ड्रॉ करेंगे ही, साथ में जो गिवन है वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है वो सब लिखना पड़ेगा हमें, कि भाई जो ए सी है वो तो इसमें हमें गिवन है ए ई के इक्वल। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो ए बी है वो ए डी के इक्वल गिवन है। इसके अलावा जो एंगल बी ए डी वो हमारे पास इक्वल गिवन है ई ए सी के। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टू प्रूव क्या करना है इसके अंदर हमें वो हम लिखेंगे। हमें वेरीफाई करना है कि जो बी सी है वो डी ई के इक्वल है। अब हमारा चलेगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करते समय एक काम करना, जो गिवन है हम उसका यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। जैसे कि भाई ए सी जो है वो ए ई के इक्वल है, ये हम गिवन है तो वो लिखेंगे। फिर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी हमें गिवन है। इसके अलावा जो एंगल बी ए डी है, ठीक है, वो हमें गिवन है एंगल ई ए सी के। अब देखिए बी ए डी ये एंगल है, अगर मैं इसमें छोटा सा एंगल ऐड कर दूं तो अब एंगल बी ए सी बन जाएगा। अगर मैं ये वाला हिस्सा और ऐड कर दूं तो ये पूरा इस तरह से मिल जाएगा ऐसे, और टोटल एंगल बन जाएगा बी ए सी। और ये जो बीच का हिस्सा है ये एंगल, ये क्या है, डी ए सी, यानी कि एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में भी बी ए डी के साथ में ऐड कर दो एंगल डी ए सी, और उधर भी एंगल ई ए सी के साथ एंगल डी ए सी ऐड कर दिया। मतलब मैंने इक्वल एंगल जो है दोनों तरफ ऐड कर दिया तो भी इक्वल ही रहेंगे। अब इधर मैंने आपको जैसे ये बता दिया कि अब ये टोटल एंगल क्या कहलाएगा, बी ए सी कहलाएगा। तो इसलिए लेफ्ट साइड में तो दोनों एंगल मिल करके एक एंगल बन जाएगा एंगल बी ए सी। सेम वे में उधर ये जो एंगल है ये टोटल एंगल है, इस तरह से पूरा मिल करके आपके पास क्या बन जाएगा, ई ए डी बन जाएगा, या डी ए ई, कुछ भी बोल दो आप इसको। ठीक है, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ए डी। ठीक है, अब जो ट्राइंगल लेकर के चले थे, अब हम ट्राइंगल लेकर के चलते हैं बी ए सी। ये ट्राइंगल, इसमें एक साइड इक्वल हो चुकी है दूसरी साइड के, उसी तरह से ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो चुकी है, और जो एंगल है वो एंगल के इक्वल हो चुका। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल, और साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया बन रहा है। ध्यान से देखिए, बी ए सी के अंदर एक साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो बस बी ए सी और ई ए डी है ना, इन्हीं को आप लिख दो कि ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब ध्यान देना, इधर लास्ट में ए सी है और ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो हमारे पास लास्ट में ही आएगा ये, तो इसलिए हम यहाँ पर डी पहले लिख देंगे कि ट्राइंगल डी ए ई। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंट होते फिर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जो प्रूफ करना था कि जो बी सी है, यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला करके जो साइड बनेगी उसके इक्वल होगा। और ये किस रूल से इक्वल हुआ था, ये कॉन्ग्रुएंस साइड एंगल साइड से हुआ था। उसके बाद बी सी इज इक्वल टू डी ई, और इस रूल को हम कहते हैं सी पी सी टी।